देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि पसमानदा मुसलमान के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। इसमें हम सबसे फाउंडर हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने की। इस देश के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज की बात को हमने उठाई और 15 साल से, आप सब प्रेस मीडिया के लोग जानते हैं, 15 साल से निरंतर हम पसमानदा मुसलमान की आवाज़ को बुलंद करते चले आ रहे हैं। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कही तो उनके पार्टी में ही बहुत सारे लोग पसमानदा की बात करने लगे। इससे पहले तो कभी नहीं की उन्होंने पसमानदा की बात। हाँ, तमाम घटनाएं पसमानदा मुसलमानों के साथ में हुई तो वो नेता कभी नहीं बोले। बस तो तमाम मॉब लिंचिंग, पसमानदा तबके के लोग ज़्यादा मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, तब तो वो नहीं बोले। लेकिन आज वो लोग जो आ रहे हैं तो वो लोग पसमानदा मुस्लिम समाज, वो सरकार के सरकारी मुसलमान है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो हम जो लोग तहरीक चला रहे हैं उनकी बातों में आने वाले पाठक ने कर आरोप लगाया कि सपा ने सिर्फ जो है पसमानदा समाज को, मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। मैं उनकी बात से अपनी बात को मिलाता हूँ। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ जो उन्होंने कहा है कि सच में अब तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और बीच में तमाम जो गठबंधन और फ्रंटल सरकारें बनी और इलाकाई सरकारें बनी, इन सब ने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप फिक्रमंद हैं तो आप करके दिखाइए। हम तो ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम साहब, आपने अगर कहा है नहीं किसी ने काम किया तो आज आप पावर में हैं, केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। आप आइए और अपना कैरेक्टर पेश कीजिए कि लीजिए किसी ने नहीं किया, मैं ये काम कर रहा हूँ पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए, मैंने ये 2 काम किए। हमारी 8 मांगे हैं, 8 में 2 काम मैंने किए। आप ये शुरुआत कर दीजिए, तब ये बात आप कह सकते हैं किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। आपको ये कहने की ज़रूरत है कि किसी ने कुछ नहीं किया, अब ये मैंने किया, तो करके दिखाने की ज़रूरत है। कहने में अब मुसलमान फंसने वाला नहीं है। 5 रिपोर्टें आ चुकी हैं, हम लोग उसमें ठगे गए हैं, लूटे पीटे गए हैं, फाइलें अभी धूल खा रही हैं। इसलिए कहने में पसमानदा मुस्लिम समाज उनकी बहकावे में आने वाला नहीं है। काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा और पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि, और ये आप दावे के साथ तब कह सकते हैं, लीजिए साहब मैंने 2 काम आपके कर दिए और आगे भी मैं आपका काम करता रहूँगा, आप हमारे साथ जुड़िए और विश्वास पैदा हो जाएगा। ऐसे कहने से मुसलमान कहीं भारतीय जनता पार्टी के को ना कहीं वोट देने जा रहा है, ना उनकी बातों में फंस रहा है। मुसलमान से पहले भी इस बात 5 रिपोर्टों में ठगा गया है कि समस्या मेरी है, आप मेरे बदहाली पे अध्ययन कर रहे हो। तो जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो पसमानदा मुस्लिम समाज में 15-16 सालों से काम कर रहे हैं, उनके बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, तो आपको उनके ऐसे लोगों को भी आपको उस कमेटी में रखना पड़े ताकि वो सच्चाई जो शीशे की तरह वो सामने आ सके कि सच में पसमानदा मुसलमानों के बदहाली क्यों है और इसके क्या क्या कारण हैं। इतना बड़ा भी सम्मेलन किया है कि पसमानदा समाज हमारे पास, हमारे साथ है, मेरे पास अब आ रहा है, हमको वोट भी देंगे जो है और उनको टिकट भी देंगे। क्या लगता है, कैसे, क्या लोहे की लाली पा पाई है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि इस देश के अंदर ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं मंगाई गई है। इस देश के अंदर अब तक 5 रिपोर्टें और भी आ चुकी हैं मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के हालात को जानने के लिए। जैसा कि पहली रिपोर्ट काला कालेलकर रिपोर्ट जो आई थी, काला कालेलकर रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट आई थी मुंगेरी लाल की रिपोर्ट। ये 2 आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, तो उस तत्कालीन सरकार ने उन दोनों आयोग को मिला करके अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद, उन दोनों का अध्ययन करने के बाद, दोनों रिपोर्टों को बनाने के बाद कर्पूरी ठाकुर फार्मूला तैयार हुआ और उस कर्पूरी ठाकुर फार्मूले को बिहार में लागू कर दिया गया, लेकिन और अभी भी यहाँ पे लागू नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर सच में हमारे लिए फिक्र करती है और हमारे लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है, तो सबसे पहले उसे हमारे लोगों को के बीच में काम करना पड़ेगा। रिपोर्ट आती है कि 2 साल का वक्फा है, हमारे लोग इससे पहले 5 रिपोर्टों में ठगे जा चुके हैं, इसलिए ऐसी रिपोर्टों में हमारे लोग विश्वास नहीं करते। अगर सच में आपको उनके बीच में कुछ करना है तो सबसे पहले एक छोटा सा काम है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करके एक अपना कैरेक्टर पेश करें कि हम आपके लिए फिक्रमंद हैं, ताकि पसमानदा मुसलमानों में उनके प्रति विश्वास बढ़ना शुरू हो जाए। करना है तो हमारे बीच में आए और बात करें। बात फिक्रमंदी पसमानदा मुस्लिम समाज की दिखाते हैं और चले जाते हैं मौलाना इलियासी से मिलने दिल्ली चले जाते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी,
अरे समस्या मेरी जानकारी आपको करना है तो मेरे पास आइए। हम लोग पिछले 15 वर्षों से पसमानदा मुस्लिम समाज पे काम कर रहे हैं, कोने कोने गली कूचे में जाके उनके हालात को समझा है, पढ़ा है, उस पर काम किया है। और आप उनके पास जा रहे हैं जिन लोगों ने हमेशा पसमानदा मुस्लिम समाज को 75 सालों से पीछे करने का काम किया। कहीं ये लोग जामा मस्जिद चले जाते हैं, उनको लगता है सारा वोट यही है। ये गलतफहमी पाले हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, अब वो सिर्फ काम चाहता है, काम के बल पे तब जाके समर्थन करेगा किसी का। ठीक है सर, फोकट में कोई काम करने वाला नहीं पसमानदा मुस्लिम समाज। ठीक। इसलिए मैं सरकार से एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम से कि जो इन्होंने रिपोर्ट केजी बालाकृष्णन रिपोर्ट मंगाई है उसमें कम से कम 70 और 60% के बीच में पसमानदा मुसलमानों को उसमें रिपोर्ट बनाने के लिए शामिल किया जाए। वरना जैसे पिछले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहीं न कहीं बड़ी जात के मुसलमान उसमें शामिल थे, पिछड़ी जात के बारे में रिपोर्ट देने में खामियां पैदा की हैं। इसलिए सच्चर की खामियां जैसी इसमें खामियां न रह जाए, इसलिए दर्द मेरा है। हम लोगों ने काम किया है, अब बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा है, हम लोगों ने काम किया, हम लोग समाज के बारे में जानते हैं, हमसे बात करना पड़ेगा और अपने केजी बालाकृष्णन रिपोर्ट में उस आयोग में पसमानदा मुसलमानों को भी 60 से 65-70% के बीच में शामिल करना पड़ेगा, तब जाकर के रिपोर्ट छन के शीशे की तरह आएगी। और वरना पिछली रिपोर्टों की तरह ये भी हवाई बातें शामिल